अघोरी बाबा ने कहा था कि हमें बच्चे को भोलेनाथ के सामने रखना है और फिर भोलेनाथ का ऐसे आवाहन करना है कि वो अपने तीसरे नेत्र से बच्चे को देखे। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर की शैतानी शक्ति जल के भस्म हो जाएगी और ये काम हमें सूर्यास्त होने के पहले खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। माहिर जी, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। विशाखा! 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 विक्रांत, विक्रांत, तुमने मुझे खोज लिया। तुम्हें खोना मुझे मंजूर नहीं था विशाखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। विक्रांत, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करोगे। पागल हो गई हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम जान हो मेरी। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? तुम्हारी इसी जान ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। और बेला, मैंने बेला तक पे हमला किया। पर विक्रांत, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। कोई बात नहीं। मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि
मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मुझे कोई बात कुछ नहीं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी विशाखा। वो सब वो अनदेखा तुमसे करवा रही थी, वो तुम पे हावी हो गई थी। जो कुछ हुआ वो उसने तुमसे करवाया, उसमें तुमने कुछ नहीं किया, उसने तुम्हें अपने काबू में किया था। और अगर तुमने उस युवराज को मारा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम फिक्र मत करो, उसका मरना तय था। जो हरकतें उसने की है, जो उसके साथ वो ठीक हो, तुम घबराओ मत। पर मेरी बच्ची ठीक तो है ना? तुम बेला फिक्र उसे मत ले करो। गई ना हाँ, वो? हाँ, तुम फिक्र मत करो। माहिर और बेला से अपने साथ लेकर गए। और रही बात हुक्म की, तो हुक्म जूही को अपने साथ लेकर गया है। जूही को? हाँ विशाखा, जूही ने उस बच्चे का रूप लिया है और हुक्म उसे अंधकार समझकर अपने साथ लेकर गया है। यही हमारा प्लान था। शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। आई एम सॉरी विक्रांत, मैं जानती हूँ कि वो हमारी बच्ची नहीं है। मुझे उससे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। हुकुम ने धोखे से मुझे मां बनाया था, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मां हूं उसकी। विक्रांत, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, अपनी बच्ची से नफरत नहीं कर सकती। मैं सब समझ सकता हूँ विशाखा, तुमने जन्म दिया उसे, तो तुम्हारा लगाव होगा उससे, तुम्हारा जुड़ाव होगा उससे, मैं सब समझता हूँ। वो बहुत प्यारी है विक्रांत, तुम्हें पता है, जब मैंने उसे अपनी गोद में लिया ना, वो रो रही थी और रोते रोते चुप हो गई, जैसे एक आम बच्चा अपनी माँ के पास चुप हो जाता है। वो चुप हो गई थी विक्रांत। वो ठीक तो है ना? मेरी बच्ची ठीक है ना? तुम घबराओ मत। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो उसे कभी कुछ नहीं होगा। उसके अंदर की शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएगी। सच? ऐसा हो सकता है? वो ठीक हो सकती है? विशाखा, तभी तो बेला और माहिर उसे अपने साथ शिव मंदिर लेकर गए। गरी बाबा ने कहा था कि अगर सूर्यास्त से पहले कुछ रस्में निभाएंगे तो उसके अंदर की जितनी भी शैतानी ताकतें हैं वो खत्म हो जाएगी, वो बच्ची पवित्र हो जाएगी। और मेरी मानो तो अब तक तो उन्होंने उस रस्मों की शुरुआत भी करती होगी। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। क्या किया ये तुमने विशाखा? क्या कर रही हो? ये सब हम इस बच्ची के लिए ही कर रहे हैं। भोलेनाथ की दिव्य दृष्टि इस पे पड़ती तो इसके अंदर की शैतानी शक्तियां खत्म हो जाती। समझने की कोशिश करो प्लीज बेला, मुझे जी भर के इसे देख लेने दो। और ये सब करने के बाद इसके साथ क्या होगा? मेरी बच्ची। लेकिन विशाखा, सूरज डूब जाएगा। विशाखा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलेगा, इस पे पड़ेगा, उसकी वजह से इसके अंदर की शैतानी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और ये सब हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास समय नहीं है। बस 2 मिनट मेरी बच्ची। विशाखा, समझने की कोशिश करो। 2 बच्चा मुझे, हमारे पास वक्त नहीं है विशाखा। How dare you? क्या हुआ? झटका लगा? ये तो बस एक ही झटका था। अरे असली झटका तो अब लगेगा, ऊपर देखो। कहीं दीप जले कहीं दिल। लगता है कि तुम्हारे दिल के अरमानों का दिया ही बुझ गया। इसलिए तो मैंने कहा था बेला कि हुक्म से लड़ने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि उनके आगे ना सूरज की चलती है और ना ही चांद की। तो तुम्हारी क्या चलेगी? ये शैतान का बच्चा है नागरानी। इसकी जगह महादेव के कदमों में नहीं। ये किसी के कदमों में क्या जाएगा? इसके तो कदमों में पूरी दुनिया होगी। शर्म करो, शर्म करो सुमित्रा। वो एक बच्चा है, मासूम सा बच्चा। उसको भी नहीं छोड़ोगी तुम? छोड़ना तो सिर्फ तुम्हें नहीं है, मुझे। हुकुम, मुझे इस लड़की को सजा देनी है। मुझे मेरा इंतकाम मिल गया, तुम्हें जो करना है करो।
खोलो इसे। मैंने कहा खोलो इसे। सुमित्रा, मैं बता रही हूँ, ये सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। सस्ती चीजों का शौक तो वैसे ही नहीं है मुझे। अब देखो ना, नागमणि कितनी कीमती है, इसलिए मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। अब तुम मेरे इस मायावी पिंजरे से सिर्फ तब निकल पाओगी जब हम यहाँ से निकल चुके होंगे। और हाँ बेला रानी, हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरा बदला अब भी बाकी है। ये कहानी तो तुम्हारी सासू के साथ ही खत्म होगी। खोलो इसे। टिल देन एंजॉय योरसेल्व्स। खोलो इसे। रुको! अंधका आ गया, मेरा अंधका। निडोग वंश की रानी ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई दी। रुक जाओ। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तुमने इसे जन्म दिया है, पर यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, यह मेरा बच्चा है। तुम बस एक सीढ़ी थी जिस पर कदम रखकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं, समझी? इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। लेना देना है। अपनी कोख में मैंने पाला इसे, माँ हूं मैं इसकी, और कोई भी एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता, ना ही कोई आसमानी ताकत और ना ही कोई शैतानी ताकत। बच्चा वापस। विक्रांत, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरा बच्चा मुझे वापस। ऐसे मांगने से ये लोग नहीं मानेंगे विशाखा, इन्हें इन्हीं की जुबानी समझाना होगा। आओ, जरा मुझसे आओ, आओ, आओ। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो, मुझसे लड़ोगे तो मरोगे। ये लो सुमित्रा, मेरे बच्चे को चैन की नींद सुलाओ, और मैं तुम्हारे बेटे को मौत की नींद सुलाता हूं। जानती हूँ कि विक्रांत को लेकर तुम्हारे पास माँ का दिल नहीं, लेकिन एक बार एक औरत बन के सोचो, एक औरत के दर्द को महसूस करो, एक माँ के दर्द को महसूस करो। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो प्लीज। दर्द? मैं तुम लोगों के लिए दर्द महसूस नहीं करती विशाखा, महसूस करती हूँ तो सिर्फ नफरत, और खास तौर से तेरे लिए। तू ही है ना वो जिसने मेरे युवराज की जान ली थी? तो बस अब देखती जाओ, तेरे और मेरे बीच जितने कदमों का फासला है ना विशाखा, तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर खड़ी है। लो, मिटा दिया मैंने फासला। मुझे मारना चाहती हो, खत्म करना चाहती हो ना, मुझे तो करो। कर लो फैसला कि तुम में और मुझ में से आज कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सुमित्रा, बदले की आग सिर्फ शमशान की राख में बदलती है। बंद करो ये सब, इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा।